हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार SSC 4Me5 चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। और ये वीडियो के माध्यम से आपको बिहार से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बिहार के बारे में जानना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बिहार में रहते हैं तो इसकी आवश्यकता है। सो दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से आपको बिहार से परिचित करा रहा हूँ। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश में ऐसा कौन सा शासक है जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग के लिए भी दोस्तों थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा ताकि आप लोग इसका सही या गलत का आंसर आप लोग लगा सके और अपना मेमोरी क्षमता बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो भारत का नेपोलियन है वो बिहार से रिलेटेड कैसे हो जाएगा। तो दोस्तों, जो मगध पर शासन करते थे वो बिहार से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका चलते हैं इसका आंसर की तरफ। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ए, अर्थात समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो गुप्त वंश के शासक थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा गुप्त वंश का शासक है जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी चंद्रगुप्त प्रथम। आप लोग भी इसका आंसर लगाइएगा दोस्तों और कमेंट भी कीजिएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, जो ये भी गुप्त वंश के से आते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? दोस्तों, मगध पर जब मौर्य वंश का स्थापित हुआ था राजवंश, इसके बाद कौन सा वंश आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए शक वंश, बी शुंग वंश, सी सातवाहन वंश, डी कुषाण वंश। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग भी इसका आंसर लगाइएगा। आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है शुंग वंश, जो चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बाद आया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए BN मिश्रा, बी प्रिंसेप, सी HD शौकलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग भी लगाइएगा, ये सम्राट अशोक से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब बी प्रिंसेप ने अशोक के द्वारा ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। दोस्तों, वैसा स्तंभ लिखा हुआ जो आपको अशोक ने अपने आप को स्वयं को सम्राट बताया था, वो कौन सा अभिलेख है, शिलालेख है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है
ए मस्की का लघु शिलालेख, बी भ्राम्बू शिलालेख, सी रानी का स्तंभ शिलालेख, डी रुमिन देय अभिलेख। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए मस्की का लघु शिलालेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। दोस्तों अर्थशास्त्र में सीता भूमि का क्या अभिप्राय है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, सी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग भी इस क्वेश्चन को लगाइएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन होगा, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए आर.के. मुखर्जी, बी विलियम जोन्स, सी डी.आर. भटनागर, डी बी.ए. स्मिथ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग भी लगाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। दोस्तों ऐसा स्रोत के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन आपको मिलता है। तो दोस्तों चलते हैं इसका ऑप्शन की तरफ। तो इसका ऑप्शन है ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के अभिलेख। तो दोस्तों आप लोग भी इसका आंसर लगाइएगा और इसका सही जवाब है सी इंडिका से आपको पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में आपको वर्णन मिलता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। दोस्तों बिहार में किस जिला में भांगर मिट्टी मिलती है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन है ए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, बी है पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में, सी नंबर में ऑप्शन है गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में, और डी नंबर में आपका ऑप्शन है गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग भी इसका आंसर लगाइएगा। आप लोग के लिए थोड़ा सा वक्त दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है, ताकि आप लोग भी अपने बिहार के बारे में जानकारी रखें और इसका सही जवाब लगाएं। तो दोस्तों चलते हैं इसका आंसर की तरफ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए अर्थात पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में आपको बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो
आज का 10वां नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों चलते हैं इसका ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन है ए गंगा नदी पर, बी पुनपुन नदी पर, सी फल्गु नदी पर, डी सोन नदी पर। तो दोस्तों इसका आप लोग भी इसका आंसर लगाइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, अर्थात सोन नदी पर रेल का बिहार राज्य में सबसे लंबा पुल बनाया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग। दोस्तों बिहार में कुल कितने वनाच्छादित प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए 15%, बी 17%, सी 19%, डी 23%। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग भी इसका आंसर लगाइएगा। थोड़ा देर आप लोग के लिए टाइम दिया जा रहा है। और दोस्तों इसका सही जवाब है बी 17% बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि इस निम्न में से ऐसा कौन सा अखबार है जो पटना से प्रकाशित होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए इंडियन नेशन, बी डॉन, सी प्रभाकर, डी पंजाब केसरी। दोस्तों इसका क्वेश्चन का आप लोग भी आंसर लगाइएगा। और दोस्तों इसका सही जवाब है ए इंडियन नेशन है, जो पटना से प्रकाशित ये अखबार होता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। दोस्तों बिहार में ऐसा कौन सा फसल है जो लगातार हम लोग जो बोते हैं, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए गन्ना, चाय एवं जौ, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन में है चावल, गेहूं एवं मक्का, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन में चलते हैं दोस्तों, मूंगफली, कॉफ़ी एवं जौ। दोस्तों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग भी इसका सही आंसर लगाइएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी चावल, गेहूं एवं मक्का, जो बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं जो बिहार में लगातार रोपा जाता है और इसका उपज अच्छा होता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 14 नंबर क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिवेणी नहर जो बिहार में है उसमें किस नदी से पानी आता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए सोन नदी से, बी मयूराक्षी नदी से, सी गंडक नदी से, डी कोसी नदी से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग भी इसका आंसर लगाइएगा सही। और इसका सही जवाब है दोस्तों सी गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी छोड़ा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है? दोस्तों, ऐसा कौन सी नदी है जो अमरकंटक से उद्गमित हुई है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए तापी, नर्मदा, बी चंबल बेतवा, सी सोन बेतवा, डी नर्मदा सोन। तो दोस्तों, आप लोग भी इसका आंसर लगाइएगा। और दोस्तों, इसका सही जवाब है डी नर्मदा सोन नदी है जो अमरकंटक से उद्गत हुई है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में जो बिहार का जो संपत्ति का मुख्य स्रोत है वो कहाँ से आता है संपत्ति, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए उद्योग, बी खनिज संपदा, सी कृषि, डी प्रकृति संसाधन। तो दोस्तों, इसका आप लोग भी आंसर लगाइएगा और अपने मेमोरी क्षमता बढ़ाइए, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सी कृषि से बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत है। बिहार में पैसे आने की साधन क्या है? कृषि। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? दोस्तों, बिहार में जितने कर्मचारी है और पेंशन जिसको मिलता है, जो नौकरी से रिटायर होकर के पेंशन उठाते हैं, और जो कर्मचारी है, तो बिहार में कितने संसाधनों का कितना प्रतिशत उस पर व्यय किया जाता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए 40%, बी 46%, सी 50%, डी 60%। दोस्तों, आप लोग भी इसका आंसर लगाइएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बिहार सरकार 46% खर्च करती है पूरे संसाधन का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 19 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, ये 18 नंबर क्वेश्चन होगा, हमने 19 नंबर बोल दिया। तो दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का क्या था? तो दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में 2006-07 में विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए लगभग 60%, बी 67%, सी 56%, डी 54%। तो दोस्तों, आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए लगभग 60% है, जो विकासात्मक कार्य में कुल व्यय लगभग 60% किया जाता है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ वो किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों, पहली बार दोस्तों प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए नीतीश कुमार, बी सुशील मोदी, सी लालू प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग भी इसका आंसर लगाइएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बी सुशील मोदी द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार प्रस्तुत
किया गया था। किनके द्वारा? सुशील मोदी द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको हर दिन 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो दोस्तों भारत में जो चालू मूल्यों पर जो सबसे कम आय प्रति आय व्यक्ति वाला आपको राज्य पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी बिहार, डी उड़ीसा। दोस्तों आप लोग भी इसका आंसर लगाइएगा, क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये आपको बिहार से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो आपको इसका सही जवाब आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आपको ये वीडियो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पर ही बना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, अर्थात बिहार में कम प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय है।